हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी रंगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं माई क्यूट ओमेगा का पार्ट 9 लेके आई हूँ। तो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। तो वीडियो में हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे वांगजी और वी कहाँ कहाँ गुम हो गए थे, और हमारे दोनों फैमिली मतलब लैन फैमिली और जियान फैमिली उन दोनों को ढूंढ रही थी। तो हम वांगजी को वी को ही देखते हैं, ठीक है। तो वांगजी और वी मतलब उधर ही गाड़ी में ही बैठे थे। उधर बहुत बारिश हो रही थी, और वी रोते रोते उधर ही वांगजी के वो वांगजी से पूरा चिपक गया था। वो बड़ी गाड़ी थी, वीआईपी गाड़ी थी, वो लंबी गाड़ी थी ना, वो गाड़ी थी। मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो माफिया हस्बैंड मैंने जो डाला था, जो मैंने उन लोग का दूसरा होम दिखाया नहीं था आपको, तो मैं जब दूसरा पार्ट डालूँगी ना तब मैं उनका दूसरा होम भी डाल दूँगी, जहाँ वांगजी और वी पहले जो रुके थे उसके बाद जो वेंसन में गए थे ना, मैं वो आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने इस पार्ट में बता दिया आपको। तो हम वांगजी वी को देखते हैं। वांगजी वो वी को इतना समझा रहा था, लेकिन वी समझने को तैयार ही नहीं था। वो बस वांगजी को चिपक के रोए जा रहा था और इतना रो रहा था। वांगजी उसको कितना कंफर्ट कर रहा था, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था। फिर वी कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको और उनको, वो भी तो मेरे मॉम डैड है आखिर काश, लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा। वो बहुत रोने लगता है। वांगजी उसको कंसोल किया जा रहा था कि वेंग अब स्टॉप हो जाओ, तुम सुबह से रो रहे हो, सुबह से नहीं, जब से तुम इधर आए हो तब से तुम रात से रोए ही जा रहे हो। मुझे पता है कि एक ही दिन एक ही रात में हमारे साथ क्या क्या हो गया है, मुझे भी पता है, मुझे भी दर्द हो रहा है मेरे दिल में, पर मैं थोड़ी ना तुम्हारे जैसे रो, अगर मैं रोने जाऊँगा तो तुम्हें कौन संभालेगा। तो वी और वांगजी को टाइट करके वो रोने लगता। और बाहर तो इतनी बारिश हो रही थी, और उन लोग ऐसे ही चले जा रहे थे वो रोड पे। वो रोड इतना सुनसान था, उधर से बारिश बिजली आवाज़ आ रही थी उसकी, और वी को डर भी लग रहा था और रोना भी आ रहा था। फिर वो रोते रोते ऐसे ही सोचता है कि उसके साथ कितना कुछ हो गया एक ही दिन एक ही रात में। तो गाइस, हम फ्लैग फेस चलते हैं, ठीक है। तो हम वही रात का देखते हैं, जहाँ वांगजी रोते रोते सो गया था। वो सो तो गया था, पर एक ही घंटे में वापस सो गया था। उन लोग का ये सब कुछ हुआ, और रात का ऑब्वियसली रात का 1 बज गए थे तब उसका वो एक ही घंटा तक सोया। वो उन लोग 11 बजे घर पे आए थे और 12 बजे तक ये सब किया, और वांगजी 1 घंटे बाद उठा सो के। तो वो अपने वो उठा बेड के नीचे, बेड के सहारे वो सो रहा था नीचे काउच पे। तो वो उठा, उसने अपनी हालत देखी, वो पूरा मेसी हो रहा था, और उसको पूरे क्लोथ ब्लड वाले, और पूरा रूम ब्लड वाला, पूरा रूम तो नहीं, आधा रूम उसका ब्लड वाला, और नीचे सब कुछ पीलो ये सब कुछ गिरा हुआ था। उसकी जगह पर कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ था। और वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से वो क्या करे, वो कुछ उसको उसका माइंड पूरा हैक हो गया था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम पे करे तो करे क्या। एक तो उसका फैमिली वाले मान नहीं रहे शादी के लिए, और विंग जो उसको दिखाया था कि हाँ विंग, और उसको जब एक पोस्टर दिखता है वांगजी और विंग का था, वो जब छोटे थे ना तब से उन लोग साथ ही थे। तो उसको वो छोटे का उन लोग कितने 5 साल के हो गए, वो फ़ोटो दिखता है, तभी उसको वो अपना फ़ोटो दिखता है, तभी उसको बेबी का याद आता है कि हाँ बेबी। फिर उसको याद है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो वो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो खुद ऐसा वो अब कुछ ढूंढने लगता है। वो उसको जैसे ही याद आता है, वो खड़ा था अभी तक और वो सब कुछ देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो गया मेरी लाइफ में सडनली इतना सब कुछ। तो वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, उसको सडनली याद आया और वो कुछ ढूंढने लगा, उसका फ़ोन ढूंढ रहा था वो। तो जब उतना ढूंढा फ़ोन, बिस्तर बेड पे कबाट में, और
बाथरूम में तक, वो बाथरूम में नहीं गया था फिर भी बाथरूम में ढूंढ के आया, उधर भी नहीं, फिर उसका जो दूसरा क्लोथ रूम था उसमें भी नहीं, कहीं पे भी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर उसने जब बेड के नीचे देखा तब उसको याद आया कि जब वो रूम में आया था वो गुस्से में, तभी उसने रूम में मतलब बेड के नीचे, मतलब जब उसने फेंका था फ़ोन रूम में आके तो बेड के नीचे चला गया था। फिर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और वी को कॉल किया। और वी भी उसने भी वांगजी को घर मतलब कितनी बार कॉल किया। वांगजी ने जब फ़ोन निकाला तो उसने भी देखा कि वी के बहुत सारे मिस कॉल पड़े हुए हैं, पर वांगजी तब उसको, वो अपने ही नशे में चढ़ा हुआ था, तब उसको ना ही वी का मतलब कॉल सुनाई दे रहा था ना कुछ नहीं, वो अपने धुन में था और वो पता नहीं क्या क्या करे जा रहा था। उसके हाथ में ब्लड सूख गया था और उसके कपड़े में उसने ऊपर से वाइट कलर का क्लॉथ पहना था, उसने चेंज तक नहीं किया था। और वी ने भी, तो वांगजी के पूरे क्लोथ पे मतलब ऊपर से नीचे वाला थोड़ा भी उससे ऐसा नहीं होगा कि उस तो ब्लड का नहीं कवर अप है, वो पूरा ब्लड से कवर अप था। फिर वो वी को कॉल करता है, उसने देखा कि वी ने बहुत सारे उसको कॉल किए थे, फिर भी उसने बहुत मतलब वी के बार मतलब वी को बहुत बार कॉल की। वी भी सो गया था ऑब्वियसली, उसने पूरे दिन तो वो यूजिन और शाम को ये सब पता नहीं क्या क्या, तो उसकी वजह से वो बेचारा भी बहुत थक गया था। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ हाँ 2 मंथ के कि 2 वीक, हाँ उससे ही कुछ उतना वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसको भी कुछ तो होगा ना यार फील, तो वो इसलिए वो सो गया था। वो इतना मतलब उसको भी वो गहरी नींद में सो गया था। वो रो के उसने वांगजी को कॉल किया, वांगजी ने उठाया नहीं, उसने ज़ोर से मतलब बेड पे फ़ोन डाल दिया और वो पूरा ब्लैंकेट में चला गया। तो उसको भी रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कितने रिंग के बाद वी के थोड़ी थोड़ी आइज़ ओपन होने लगी। फिर ओपन होके मतलब वो अपने आइज़ को रफ किए जा रहा था, फिर उसको कुछ फील होता है, मतलब उसका रिंग बज रहा है ऐसा कुछ फील होता है। तो वो देखता है मतलब वो ब्लैंकेट, वो ऐसे बेड पे, उसका बेड पे सर था और वो नीचे बैठ के सो रहा था, मतलब उसका हाथ बेड पे ही था और सर भी बेड पे था, लेकिन उसके पैर ये सब नीचे थे। फिर वो ऐसे ही अपने ब्लैंकेट हटाता तो देखता है कि वांगजी का कॉल है। वो मतलब झट से उठता है और वो कॉल देखता है, कॉल उठाता है और वो वांगजी ने जब वी का आवाज़ सुना ना हल्लो ऐसे करके, वांगजी ने उसको डांटना चालू किया। लिटरली वो डर गया था वांगजी के। मैडम यू बहुत गुस्से वाले, तो मैडम यू ने कुछ कर नहीं दिया है वी ने। तो गाइस हमारे मतलब सामने के रूम में बहुत मेहमान आए, तो मैं सामने वाले रूम मतलब लिविंग रूम में बैठ के बोल रही हूँ, तो मेरी मम्मी उधर ही गई है, तो बहुत आवाज़ आ रही है। प्लीज़ प्लीज़, मैंने दरवाज़ा भी बंद किया है फिर भी बहुत आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करना और मेरे आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है। तो वांगजी उसको डांटना चालू करता है। वो इतना डांटे जा रहा था वी को, मतलब ऐसे नहीं डांट रहा था कि हाँ तुम ऐसे कुछ, मतलब ज़्यादा जोर नहीं कर रहा था। वो डांट इस रहा था कि वी वांगजी का कॉल नहीं उठा रहा था। तो मतलब जैसे ही एक तो ये सब हो गया और ऊपर से वांगजी मतलब वी की मम्मी ने वी को बहुत डांटा, और ऊपर से वी भी मतलब वांगजी भी उसे इतना डांट रहा है, तो वो उसको रोना आ गया इतना, मतलब वो इतना रोने लगा। तो वांगजी देख रहा, सॉरी वांगजी ने जब ये सुना कि वी रोने लगा उसके बाद, मतलब उसकी डांट सुन के, तो वांगजी कहता है कि सॉरी विंग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुमको डांटने का मूड नहीं था। तो विंग कहता है आप ही डांटो, मुझे सब डांटते ही रहते हैं, ऐसे करके वो रोने लगता है। तो वांगजी कहता है कि सॉरी बेबी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम रोने लगे हो, सॉरी। तो फिर वी कहता है कि आप डांट देते हो फिर सॉरी कहने लगते हो, सुबह भी मेरी अभी भी मेरी मॉम और डैड ने और सबने डांटा और अब आप डांट रहे हो, मुझे डांटो सब, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। फिर वांगजी कहता है सॉरी बेबी, मेरे से गलती हो गई ना। तो फिर वी कुछ नहीं कहता है और फिर वो रोना बंद करता है। तो फिर वांगजी पूछता है वी से कि विंग तुम ठीक तो हो ना। तो फिर विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैडम यू ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना, वांगजी कहता है। तो विंग कहता है कि नहीं मुझे कुछ किया तो नहीं पर लेकिन मुझे डांटा मॉम ने। फिर वांगजी कहता है कुछ नहीं बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वी कहता है कि मुझे टमी में पेन हो रहा था। तो वांगजी कहता है क्यों। तो फिर विंग कहता है मुझे क्या पता क्यों हो रहा था पेन। तो वांगजी कहता है ठीक है तो मुझे नीचे मिलो। तो विंग कहता है क्या। फिर वांगजी कहता है हाँ मुझे नीचे मिलो। तो विंग कहता है ठीक है लेकिन कहाँ। तो वांगजी कहता है कि मेरे घर के सामने, मतलब जो वो
बगी मतलब हाँ वो वॉचमैन अंकल बैठे हैं ना, उनको पूछ लेना मैं कहाँ हूँ, तुम उनको पूछ के मैं उनको बता के वहाँ खड़ा रहूँगा, तो तुम उधर ही आ जाना, तुम उनको पूछ लेना, ठीक है। तो विंग कहता है ओके। तो वांगजी कहता है फ़ोन तो चालू रखो। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं फ़ोन चालू रख रहा हूँ। फिर मतलब वो जैसे ही डोर खोलने गया तो वांगजी कहता है कि सॉरी वांगजी ने वी कहता है कि ये डोर खुल ही नहीं रहा है। तो वांगजी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ मेरी अभी मुझे याद आया कि मॉम जब रूम में से निकली थी तभी मॉम ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया था। तो वांगजी कहता है सिट यार तुम्हारी मॉम भी ना। तो विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं, वो तुम्हारे बाथरूम में जो दूसरा डोर है ना, जो तुम्हारे जियांग ब्रदर के रूम में से मतलब बाथरूम मतलब हाँ बाथरूम में से निकलता है, वो रूम में से निकल जाओ और उसके मतलब बेडरूम से मेरे मतलब नीचे आ जाओ। तो विंग कहता है कैसी बात कर रहे हो आप, उधर गगा सोए होंगे और मैं कैसे आऊँगा। तो वांगजी कहता है विंग प्लीज़ ना मेरे लिए ना। तो विंग कहता है ओके डन मैं आ रहा हूँ ऐसे ही। तो विंग कहता है कि मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है क्यों? तो मुझे अपनी फ़ोन की लाइट जलाना होगा ना। विंग कहता है। तो वांगजी कहता है ठीक है बाबा ठीक है, तो मैं अंकल को बता दूंगा कि मैं कौन से वाले पार्क में हूँ, तुम्हारे कि मेरे पार्क में, ठीक है। तो तुम पीछे से घूम के आ जाना। तो विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वांगजी कहता है संभल के आना। तो विंग कहता है ठीक है बाबा मैं संभल के ही आऊँगा। फिर ऐसे करके विंग फ़ोन रख देता है। फिर वांगजी को किसी का कॉल आता है। वो उसका बॉडीगार्ड मतलब उसके बॉडीगार्ड जो उसके घर के आसपास जो हमेशा मतलब खड़े होते हैं उसका कॉल आता है। तो वांगजी कहता है अब इसका क्यों कॉल आ रहा है। तो वांगजी ने कॉल उठाया तो वो मतलब जो उसका बॉडीगार्ड था वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। तो वांगजी कहता है क्या हुआ, हेलो हेलो। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि सर सर। तो मतलब वो जो बॉडीगार्ड था वो पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वो उसने मतलब अपना फ़ोन निकाला और जैसे तैसे वांगजी को कॉल किया। तो वांगजी कहता है हेलो हेलो क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहता है सर वो यूजिन है ना वो आपको और विंग विंग सर। तो वांगजी कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो वो मतलब वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर वो यूजिन है ना। तो वांगजी कहता है हाँ हाँ वो क्या यूजिन क्या, तुम सही से बोल क्यों नहीं रहे हो। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर वो यूजिन है ना उसके बॉडीगार्ड तुम आपके पेंशन के बाहर खड़े हुए हैं और वो विंग सर और वो आपको किडनैप करने आ रहे थे। तो हमने उनको रोका तो उन्होंने हमको बहुत बुरी तरह से मारा सर। ऐसे करके उसकी सांसें रुक जाती है और वो फ़ोन कट जाता है। तो वांगजी कहता है हेलो हेलो हेलो। तो वो बॉडीगार्ड मतलब अब कुछ सुन ही नहीं रहा था। तो वो वांगजी हेलो हेलो ही करे जा रहा था, लेकिन वो बॉडीगार्ड सुने तब ना। वो वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि क्या बोल रहा है कुछ भी उल्टा फुल्टा। मतलब अचानक ही वो बॉडीगार्ड का फ़ोन कट हो जाता है। तो वांगजी कहता है हेलो हेलो ऐसे करते ही रह जाता है, पर वो कोई उधर से कोई उठाए तो ना फ़ोन। तो वांगजी कहता है सिट यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो जल्दी मतलब दूसरे अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। तो उसका बॉडीगार्ड फ़ोन उठाता है तो कहता है कि सर आप जल्दी इधर से निकल जाओ, आप और विंग सर जल्दी मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इधर से निकल जाओ, हम यूजिन के बॉडीगार्ड को तब तक संभाल रहे हैं। तो वांगजी कहता है हाँ 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 ठीक है। ज़रूर वो फ़ोन काट देता है। तो वो बॉडीगार्ड का फिर से कॉल आता है। तो फिर वांगजी कहता है अब क्या हुआ। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर आप ही दोनों निकलना, क्योंकि वो आपकी फैमिली को कुछ नहीं करने वाले हैं मुझे पता है, क्योंकि जो हमारा वो बॉडीगार्ड उधर से भाग के आया था ना उसने ही बोला हमको। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो वांगजी कहता है कि हमारे फैमिली को कुछ नहीं करने वाले उन लोग। तो वो कहता है कि नहीं 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 सर, सिर्फ आप दोनों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उधर से निकल जाओ। तो वांगजी कहता है ठीक है ऐसा करके फ़ोन काट देता है और वो अपने मैनेजर को कॉल करता है। तो उसका मैनेजर इतनी रात को ओबियसली सो ही रहा होगा। तो वो उस पर 2-3 मतलब कॉल्स आती है, फिर वो उठाता है। तो वो अपनी आँख रफ करते करते कहता है यार कौन है इतनी रात को, मतलब उसने फ़ोन उठा लिया था। तो मतलब जैसे वांगजी बोला कि मिस्टर किम, तो वाह मतलब उसका मैनेजर वो बैठ गया बेड पे। वो कहता है यस सर क्या हुआ बोलो। तो वांगजी कहता है कि जो मैंने रेडी करवाया था तुमको पता है वी के लिए जो मैंने गिफ्ट रेडी करवाया था वो। तो वो कहता है यस सर
पर अभी क्यों? तो वांग जी कहते हैं जितना कहा उतना करो, और वो मतलब उधर फ़ोन करके कह दो कि वो रेडी रखे सब कुछ, और तुम गाड़ी लेकर जल्दी से जल्दी इधर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी आ जाओ, और बॉडीगार्ड को इधर भेज दो। तो वहाँ उसका मतलब इसको बॉडीगार्ड मतलब उस मिस्टर किम कहते हैं यस सर मैं अभी आ रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट्स। फिर वांग जी कहते हैं वो ओके ओके। फिर वांग जी जल्दी से मतलब नीचे उतरता है और देखता है कि मतलब विंग आ गया था उधर पार्क में, विंग पार्क में आ गया था, और विंग पार्क में आ गया था वो। वांग जी ने देखा और पीछे से मतलब वांग जी ने गन लेके ही उतरा था नीचे, जब उसके मतलब वो बॉडीगार्ड था ना उधर ही खड़ा था एक बॉडीगार्ड। वांग जी के घर के पास भी बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, तो वांग जी ने उसके पास से एक गन ले ली थी और कहा था कि अभी दूसरे बॉडीगार्ड आ रहे हैं और डबल सिक्योरिटी कर दो इधर। तो वो कहता है यस सर। तो उसने वांग जी वो वांग जी ने उसके पास से गन ले ली थी। तो विंग पार्क में उधर बैठा हुआ था, मतलब बहुत अंधेरा नहीं था उधर, थोड़ा सा मतलब लाइट रोशनी थी उधर। तो वो वी के पीछे भी एक था एक मतलब कोई बॉडीगार्ड वो यूजिन का। तो वांग जी ने दूर से ही देख लिया। तो वांग जी ने मतलब वो साइलेंसर गन थी। तो वांग जी ने वो देख लिया वो बंदे को। तो उसने मतलब इतना ऐसा एकदम करेक्ट निशाना लगा तो सीधे उसके खोपड़े में जाके लगी। वो वांग वी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वी के मतलब पूरे टच विंग थोड़ा बच गया था सिर्फ, बस इधर से मतलब वी इधर बैठा और वी के बाजू में से थोड़ी सी खिसक के गई, वी थोड़ा बच गया, नहीं तो मतलब वांग जी फिर दौड़ के आया और वी का हाथ पकड़ लिया। फिर वी को हक कर लिया। तो विंग कहता है आप ठीक तो हो ना, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वांग जी कहता है कि विंग हमको इधर रुकना ठीक नहीं है अभी, तुम जल्दी से चलो। तो फिर वी कहता है कहाँ लेकिन मुझे बताओ ना। तो वांग जी कहता है वी का हाथ पकड़ के यहाँ से बहुत दूर विंग, जहाँ तुम्हें और मुझे कोई ढूंढ ना पाए और तुम्हें कोई हट ना कर पाए। तो विंग कहता है लेकिन कहाँ मुझे बताओ ना। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें मुझे मेरे पे ट्रस्ट है विंग? तो विंग कहता है हाँ है ना। तो वांग जी कहता है तो चलो मेरे साथ इधर से। वांग जी थोड़ा मतलब ऊंची आवाज़ में बोल रहा था तो विंग डर गया था। तो विंग कहता है ओह ठीक है। तो पर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उधर से लोग दौड़ने लगते हैं। तब तक उन लोग के पीछे यूजिन के बॉडीगार्ड सब आ गए थे। तो वो विंग कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है गग्गा हस्बैंड, ये क्या हो रहा है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, तुम मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है कि मुझे बोलो ना लेकिन क्या हो रहा है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं है विंग ये। तो फिर विंग और वांग जी इतना दौड़ते हैं मतलब उतने उन लोग ने एक पुल मतलब इतना बड़ा पुल जिसे इतना पार कर लिया था। और विंग मतलब उन लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तो विंग कहता है कि अब मुझसे नहीं भगा जा रहा है, मेरे टम्मी में बहुत दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है कि स्ट्रॉन्ग विंग स्ट्रॉन्ग, सिर्फ थोड़ी देर, अभी मेरे मैनेजर अभी आते ही होंगे, सिर्फ थोड़ी देर भाग लो ना विंग प्लीज़ मेरे लिए। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे करके उन लोग थोड़ी देर और भागते और उनके बॉडीगार्ड मतलब यूजिन के बॉडीगार्ड ढूंढ ही रहे थे। तब तक मतलब एक बॉडीगार्ड को वांग जी का मतलब हेड दिख गया, उन लोग पैर के छुपे थे, मतलब उन लोग भाग रहे थे ना। तो वांग जी को देख लिया एक ने। तो वो मतलब यूजिन का जो बॉडीगार्ड था वो चिल्ला कर कहता है सबको कि इधर ही इन दोनों जल्दी आओ इधर। तो वांग जी ने सुन लिया। तो वांग जी ने वी को कैरी कर लिया क्योंकि वी के टम्मी में बहुत दर्द हो रहा था अभी। तो वांग जी ने वी को उठा लिया, कैरी कर लिया और वो भागने लगा। उसके हाथ से भी बहुत ब्लड ये सब लगा हुआ था अभी भी। और वांग जी की गन उधर ही गिर गई थी जब उसने मारा था। और वो मिस्टर किम अभी तक आए भी नहीं थे और वांग जी भाग रहा था और यूजिन के बॉडीगार्ड वी और वांग जी के पीछे पड़े हुए थे। फिर वांग जी का पैर किसी चीज़ से टकराता है और उन दोनों गिर जाते हैं। फिर वी कहते हैं आउच मेरी बैग से करते हैं। तो वांग जी फिर से उठकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वी का पैर उधर कहीं पे फंस गया था। फिर वांग जी कहता है जल्दी विंग जल्दी प्लीज़ निकालो। तो विंग कहता है कि नहीं निकल रहा है मेरा पैर इधर से। तो वांग जी कहता है कि फिर उन लोग उसके बॉडीगार्ड
पास आ गए थे तो मतलब उसने वांग जी को पकड़ लिया था। तो एक बॉडीगार्ड ने, तो विंग कहते प्लीज़ छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो ना, प्लीज़ ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे लोग का। फिर वांग जी को पता नहीं उसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि मतलब एक बॉडीगार्ड ने वी का चीन पकड़ लिया था और उसका फेस ऐसे ऐसे करा था। तो वांग जी को इतना गुस्सा आया और वो इधर फाइटिंग करने लगा और विंग का पैर निकल ही नहीं रहा था। और वांग जी को कोई पीछे से गोली मारने ही वाला था, तभी तक किसी की आवाज़ आती है पीछे से कि सर ऐसे करके। और वो मतलब मिस्टर किम थे, जो मतलब वो जो वांग जी को गोली मारने वाला था ना, वो मतलब मिस्टर किम ने वो बंदे को गोली मार दी थी। उधर बहुत सारे बॉडीगार्ड मतलब वांग जी के बॉडीगार्ड भी आ चुके थे तब तक, और उन लोग ने यूजिन के बॉडीगार्ड को सबको मार डाला था, सबको एक भी बंदा नहीं बचा था उधर। फिर उस मतलब जितने भी बॉडीगार्ड थे उस वांग जी को बोल दिया, मतलब वांग जी ने बॉडीगार्ड को बोल दिया कि और बॉडीगार्ड मंगवाओ और जियान और लैन मैसन के सामने खड़े कर दो, जितने बॉडीगार्ड लगे उतने मंगाओ और इधर खड़े करो जियान और लैन मैसन के सामने। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं ये सर, इधर से उन लोग चले जाते हैं। मतलब एक दो बॉडीगार्ड थे, एक दो गाड़ी मतलब 2 गाड़ी थी जिसमें बॉडीगार्ड थे वांग जी के साथ। फिर मिस्टर किम और वांग जी ने जैसे तैसे वी का पैर उधर फंस गया था वो निकाला और वांग जी ने वी को कैरी किया और मतलब वो गाड़ी में बैठाया। फिर मतलब वी के और वांग जी के बहुत मैसी कपड़े हो गए थे। तो मिस्टर किम कहते हैं कि सर आप चेंज कर लो गाड़ी में, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ। तो वांग जी कहता है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो मतलब मिस्टर किम कहता है कि मैं लाया हूँ सर आपके लिए और मिस्टर विंग सर के लिए। तो वो कहता है ठीक है। ऐसे करके उन दोनों कपड़े चेंज मतलब गाड़ी में कपड़े चेंज कर लेते हैं और वी बेहोश हो गया था। फिर वांग जी ने वी के फेस पे पानी छिड़का तो विंग होश में आ गया। वो बहुत तब से बहुत रोए जा रहा था, वो बहुत रोए जा रहा था। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि सर वो जो आपने बोला था वो मैंने रेडी करवा दिया है और अभी तक हमारे यूजीन के बॉडीगार्ड हमारे तक पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे बॉडीगार्ड थे वो उन लोग को रोक रहे। तो वांग जी कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी देर से चलो और इतने वो तुमने करा दिया है ना। तो वो मिस्टर किम कहते हैं यस सर, वो मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, तो चलो जल्दी इधर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर तक चलो और दूसरे और बॉडीगार्ड मंगवाओ जो हमारे पीछे चलते हो। अब मेरे वी को कोई हर्ट नहीं करना चाहिए। फिर तो गाइस हम फ्लैग बेस में से बाहर आते हैं, ठीक है। तो हम जियान मेंसन का देखते हैं। तो जियान मेंसन में हम मैडम यू का देखते हैं जो होश में आ गई थी। उसमें आके वो मैडम यू और मैडम लेन इतना रोए जा रही थी, इतना रो रही थी, उन दोनों को तो कुछ होश ही नहीं था। और जियांग चेंग और लेंसी चेन कैमरा चेक करने गए थे तो उसमें कैमरा में कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि वांग जी ने अपने क्या बोलते हैं इसका, हाँ, वांग जी ने अपने बॉडीगार्ड को बोल दिया था कि हमारे लेंसन के सामने जितने भी मैंने कैमरा लगाए हैं उसमें से एक भी फुटेज नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ डिलीट मार दो। जो भी रात को जितना भी सब कुछ हुआ सब कुछ डिलीट होना चाहिए। तो उसका जो बॉडीगार्ड था वो कहता है यस सर। इसलिए वांग जी के बॉडीगार्ड ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो वहाँ लेंसी चेन और जियांग चेंग जब गए तो उन लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो उन लोग फिर से जियान मेंसन में आ गए थे। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि मॉम मुझे कुछ भी नहीं मिला वो फुटेज में और कुछ भी नहीं था, और वो लगता है मुझे कि किसी ने रात की फुटेज ही डिलीट करवा दी है। तो मैडम लेन कहती है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं मेरे बच्चे को, सब कुछ तुम्हारे दो के वजह से हुआ है। तुम दोनों ना ऐसा करते ना हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता, तुम दोनों को तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। फिर जियान फेमियन कहता है मैडम ले यू से कि आप दोनों रोना बंद करो, उन दोनों दोनों बच्चे नहीं हैं, अब दोनों बड़े हो गए और एक दूसरे से प्यार करते तो यहीं कहीं गए होंगे घूमने रात को।
तो मैडम यूँ कहती कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों मेरे मन जैसे उछल मतलब जैसे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे मन को। तो जियान फेमियान कहते हैं कि ठीक है, मैं वांग जी को मैनेजर को कॉल करता हूँ, वो तो इधर ही होगा ना, वो कहाँ गया होगा। तो लेंचिरन कहते हैं कि हाँ मेरे पास उसका नंबर, मैं उसको अभी कॉल करता हूँ। तो वो मतलब जियान फेमियान और लेंचिरन उसको दोनों कॉल करते, पर मिस्टर किम उठाए तो ना फ़ोन, क्योंकि वो तो वांग जी के साथ थे। तो लेंचिरन कहते हैं कि ये भी कॉल नहीं उठा रहे, इन तीनों गायब कहाँ हो गए, जब ज़रूर है तब कॉल कोई नहीं उठा रहा है, नहीं तो 24 कलाक फ़ोन ही बजता रहता है मेरा इन तीनों में से एक भी का। तो कहाँ चले गए इन लोग, मुझे बहुत वो हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर विंग ने जियांग से कहता है कि रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मॉम। तो मैडम ये कहती है अब तुझे क्या गड़बड़ लग रही है, हाँ तुम दोनों ने इतना कुछ किया, वो कम है, हमारे दोनों बच्चे गायब हो गए तुम दोनों की वजह से। फिर तुम दोनों ऐसा मजाक करना नहीं बोलते ना, तो हमारे दोनों बच्चे इधर घर पे होकर सही सलामत। तो जियांग चैंग और लेसन कहते सॉरी मॉम आंटी, मुझे हमको थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जियांग फेमियान और लेसन कहते हैं कि एलेन चिरन कहते हैं कि हाँ ये बच्चे भी सही बोल रहे हैं, उन लोग को कहाँ पता था कि ये सब होने वाला है। तो मैडम यू और मैडम लेन कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमारे बच्चे हमारे पास होने चाहिए। तो ऐसे करके उन लोग ऐसे मतलब बात करे तो सारे बहुत परेशान हो गए थे। तभी मतलब उनका मतलब जो वॉचमैन अंकल था तो वो अंदर आए। तो मैडम यू कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो मतलब वो कहते हैं कि मुझे पता है वांग जी यंग मास्टर और वांग जी सर और कहाँ गए हैं। तो लेंसिसन कहते हैं क्या तुम्हें पता है। तो वो वॉचमैन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं कि कहाँ गए मुझे बताओ ना प्लीज़, हमको बता दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मैडम यू कहती है मैडम यू वो मतलब वो वॉचमैन अंकल को वो बहुत मतलब बुज़ुर्ग थे, वो बहुत ओल्ड मैन थे। तो वो कहती है प्लीज़ आप बैठिए ना इधर। तो वो बैठते हैं उधर मतलब और सब कुछ कह देते हैं कि रात को इतना कुछ हुआ। तो वो ओब्वियसली बाहर ही खड़े थे, पर उन पे कुछ हमला नहीं हुआ था, पर उनको बहुत टेंशन हो रही थी विंग की और वांग जी की, कि वांग जी और विंग की बहुत ख़राब रात को हालत थी। तो उन्होंने सब देखा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वांग जी ने उनको बोल के गया था कि हमारे मम डॉट को कुछ बताना मत, पर लेकिन उन लोग की फैमिली बहुत टेंस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बता दिया। तो हाँ जी फिर यूजिन कहाँ यूजिन नहीं लेंसिचन कहते हैं कि मुझे पता ही था कि इसमें यूजिन का ही काम होगा। वो कल आया था ना, मुझे उससे फेस पे ही पता चल रहा था कि इससे उसका ही काम है। फिर मैडम यू कहती है कि भूलो मत इन दोनों मतलब इन सब कांडों में तुम्हारा भी दोनों का काम है। तो मैडम मतलब लेंसिरन कहते हैं कि बस करो तुम दोनों, सब साइलेंट हो जाओ, हमको इतना पता चल गया ना कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत है। तो मैडम यू कहते कि हमको नहीं पता है अभी तक, हमको कहाँ पता है उनके ऊपर कल हमला हुआ, हमको भनक तक हमको पता तक नहीं चला, वांग जी ने हमको पता तक चलने नहीं दिया है ऐसा हमला हुआ है हमारे दोनों बच्चों के ऊपर। तो हमको कैसे पता होगा कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत है कि नहीं। तो उन लोग दोनों मतलब इतना गुस्सा कर रहे थे। तो हम यूजिन का देखते हैं, वो अपने घर में पूरा पेंसिल को सर पे उठा लिया था और घर में का मतलब उसका लिविंग रूम का सामान इधर से उधर सब कुछ फेंके जा रहा था। और उसके बॉडीगार्ड पर जितने भी बच के आए थे उधर से मतलब थोड़े से उन पे चिल्लाए जा रहा था कि तुमको समझ बमत है, मतलब तुम्हें में कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं, इन दोनों को तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। ऐसा करके बहुत मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था, वो पूरा उन दोनों पे मतलब सब पे चिल्लाया जा रहा था। उसकी मॉम और चेरिस दोनों यूजिन को संभाल नहीं पा रहे थे। तो हम इधर से सीन शिफ्ट होके हमारा वांगजी और वीका दिखाते हैं। तो उन लोग मतलब अभी भी उन लोग गाड़ी में ही थे और उन लोग की गाड़ी मतलब चली जा रही थी। तो वांगजी अपने मतलब वी अब सो गया था। तो वांग जी अपने मैनेजर को पूछता है कि मिस्टर किम अभी कितनी देर है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि सर 1 दिन तो लगेगा ना, क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे, प्लेन से जाते तो होता कुछ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, अभी मेरे पास इतना भी मतलब अभी मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अभी कॉल करूं, और ऊपर से मेरा कॉल भी टूट गया है, मतलब मेरा फ़ोन भी टूट गया है, जो मैं अभी नया फ़ोन लूँ और कॉल करूं। तो वहाँ वो मतलब मिस्टर किम कहते हैं कि
कुछ नहीं सर, मैं आपको अब मुझे कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को सही सलामत उधर पहुंचा के रहूँगा। तो मतलब वांग जी कहता है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? तो मिस्टर किम कहता है कि नहीं सर, मैं अनाथ हूँ। तो वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी। तो मिस्टर किम कहता है इट्स ओके सर। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, तो तुम इधर से अब हमारे साथ ही उधर चलना, अब इधर न आना, नहीं तो वो यूजिन का मुझे पता है वो बहुत ख़राब बंदा है, उसकी मतलब तुम्हें पकड़ लेगा तो वहाँ मैं रहूँगा ना, कोई दूसरा तुमको बचाने वाला होगा, इसलिए जब तक कुछ सब सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ ही रहना। तो मिस्टर किम कहते हैं लेकिन सर, तो वांग जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अभी उनको कॉल करता हूँ, तुम्हारे लिए भी एक रूम प्रिपेयर करवा देता हूँ। तो वो उसका मैनेजर भी कुछ नहीं बोलता है, वो कहते हैं ओके सर, ऐसा करके वो भी फ़ोन करता है वांग जी और वो बता देता है। तो विंग मतलब वो थोड़ी देर में उठता है, मतलब उन दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे वांग जी और विंग ने, तो विंग अब थोड़ी देर के बाद उठता है। तो वो देखता है कि बाहर बहुत मतलब खूबसूरत नज़ारा था, रात को तो बारिश हो रही थी, अब दिन हो मतलब सुबह हो गई थी। तो पूरे मतलब ऑरेंज कलर के पेड़ थे, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था उधर व्यू। मतलब उन लोग अकेले अभी भी मतलब वो रास्ते पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वांग जी की गाड़ी चल रही थी। तो मतलब उसका मतलब मिस्टर किम बहुत फास्टली गाड़ी चला रहे थे। तो विंग अब उठ गया था, वो वांग जी सो रहा था, क्योंकि वांग जी पूरी रात वी को कंसोल कर रहा था, बेचारा वो भी संभाल रहा था वांग जी वी को। तो वांग जी सोया हुआ था और विंग जागा हुआ था। तो विंग देख रहा था वो सब व्यू, और वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो सोच रहा था, और वो सब जो आ रहा था बीच गाड़ी में, मतलब गाड़ी के बाहर जो व्यू था वो सब देखे जा रहा था। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी सो रहा था। तो फिर वांग जी का हेड अपने कंधे पे रखता है और उसका हेयर सहलाने लगता है। तो फिर भी मैनेजर से पूछता है कि ब्रदर, तो मतलब उसका वो मैनेजर मिस्टर किम चौंक जाता है कि कौन ब्रदर बोला। फिर वो पीछे घूम के देखते हैं तो विंग था। तो मिस्टर किम कहते हैं यस सर। तो विंग कहता है कि मुझे सर मत बुलाओ, मुझे विंग बुलाओ, मैं आपसे छोटा हूँ ना। तो वो कहते हैं कि नहीं सर। तो विंग कहता है कि मैंने बोला ना। तो वो कहते हैं ठीक है विंग। तो फिर विंग कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो मतलब मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे बताने ना बोला है सर ने। तो विंग कहता है कि आपने रेस्ट किया कि नहीं? मैं देख रहा हूँ आप जब से आए हैं तब से गाड़ी चलाए जा रहे हैं, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिए साइड पे गाड़ी खड़ी करके। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, इस सो के मैं चला लूँगा। तो विंग कहता है कि रोकते हो कि नहीं गाड़ी साइड पे? तो फिर वी का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली वो मिस्टर की मना तो नहीं कर सकते। तो वो थोड़ी देर साइड पर रोकते हैं गाड़ी। तो वहाँ विंग बाहर निकला था, वो भी देख रहा था उधर सब कितना है, बड़े बड़े पेड़ थे, सब ऑरेंज कलर के पेड़ थे गाइस। मैं आपको दिखाऊंगी ओके, पीक में सब ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर के उधर पेड़ थे। और ये सब विंग उधर खड़ा होके देख रहा था और सब कुछ सोच रहा था कि कल रात को उसके साथ क्या क्या हो गया, और उसके आंखों में से आंसू आ रहा था। तभी हमारा वांग जी उठता है तो देखता है कि गाड़ी स्टॉप है और विंग बाहर विंग नहीं है। तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं विंग ऐसे करके गाड़ी में बैठ के। तो बेचारे मिस्टर किम जो अभी ही सोए थे वो तुरंत उठ जाते हैं। वो कहते क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है कि विंग कहाँ है, वो गाड़ी किसने रोकी? तो मिस्टर किम कहता है कि वो मुझे विंग सर ने बोला कि गाड़ी रोकने के लिए। तो वांग जी कहता है क्या? तो मिस्टर किम कहता है कि हाँ, मुझे विंग सर ने बोला। तो वांग जी कहता है कि विंग कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो बाहर खड़े हुए हैं। तो वांग जी देखता है बाहर, तो वांग जी देखता है तो वी बैठा हुआ था रोड के साइड पे और देख रहा था उधर पेड़ों को। तो वांग जी जाता है, तो जाते जाते मिस्टर किम को कहता है कि आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर, आप थक गए होंगे। तो वो कहता है यस सर। फिर वो बेचारे मिस्टर किम भी कल रात से वांग जी के वजह से परेशान हो गए थे, वो भी बेचारे सो रहे थे, तो वो भी सो गए। फिर वांग जी वी के पास जाता है और पीछे से हक कर लेता है। तो वांग वी थोड़ा डर जाता है, तो वो पीछे
देखता है तो वांग जी है, तो फिर वांग जी भी बैठ जाता है और पीछे से उसको हग कर लेता है। फिर विंग कहता है मैं तो डर ही गया था। तो वांग जी कहता है कि अब तुम न डरो विंग, अब मैं और तुम इधर से इतने दूर चले जाएंगे कि हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वांग जी मतलब वी के बाजू में आता है और वी वांग जी के शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है। फिर वांग जी कहता है कि अब तुम मत डरो विंग, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुमको अकेले नहीं छोड़ूंगा, और तुम, मैं और मेरे बेबी। तो फिर वांग जी वी के टमी पे हाथ रखता है और कहता है कि अब मेरे वी और मेरे बेबी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, भले मैं मर जाऊँ, लेकिन मेरे बेबी और मेरे वाइफ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर विंग झटके से उठता है और वांग जी के मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है आप ऐसा मत बोलिया कीजिए, मुझे डर लगता है। वी का पूरा फेस मतलब रोने जैसा हो गया था। फिर वांग जी कहता है मैं नहीं बोलूँगा, बस माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। फिर विंग कहता है कि मुझे बहुत याद आ रही है मॉम डैड की। तो वांग जी कहता है कि मैं क्या करूँ विंग, देखो अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उन लोग हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ उधर अकेले, और तुमने देख लिया कल रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो विंग मतलब थोड़ी देर ऐसे वांग जी के कंधे पे हाथ मतलब अपना हेड रख के बैठा हुआ था, और उन लोग मतलब जो पेड़ ये सब हिल रहे थे, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और उधर चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, वो सब सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे उन दोनों, और सोच रहे थे कि क्या से क्या हो गया एक रात एक दिन में। फिर वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें भूख नहीं लगी है? तो वांग जी कहता है कि भूख तो लगी है मेरे को, तो लेकिन क्या खाऊं, इधर कुछ होगा? तो वांग जी कहता है है ना तुम्हारे लिए। तो फिर भी और वांग जी उठते हैं और डिक्की मतलब पीछे का डिक्की खोलते हैं, तो उसमें मतलब मिस्टर किम पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके आए थे कि मिस्टर किम को पता है जो प्लेस पे उन लोग दोनों मतलब इन तीनों जाने वाले हैं वो प्लेस इधर से बहुत दूर है, और ऑब्वियसली एक दिन तो नहीं, मतलब मिस्टर किम ने बोल दिया था एक दिन, पर एक दिन नहीं होगा, उधर जाते ऑब्वियसली 3 दिन हो ही जाएंगे। इसलिए पहले से ही मिस्टर किम ने सब कुछ मतलब वी और वांग जी के लिए प्रिपेयर कर लिया था। तो मिस्टर किम भी सोए हुए थे, फिर वो भी जागते हैं, तो देखते हैं कि वांग जी और वी उधर ही बैठ के मतलब डिनर कर रहे थे दोनों, जो मिस्टर किम लाए थे। फिर मिस्टर किम भी आते हैं, तो विंग कहते हैं आप भी बैठिए, आप भी खाइए ना। तो मिस्टर किम वांग जी की तरफ देखते हैं, तो वांग जी कहता है कि शर्माओ मत, अब तुम हमारी फैमिली हो, ऐसे करके उन दोनों फिर डिनर करते हैं। फिर वांग जी और सब लोग मतलब उन तीनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वांग जी मतलब उनकी गाड़ी अभी स्टार्ट ही हुई थी और वी को वोमिट जैसा फील होता है। फिर विंग कहते हैं रोको गाड़ी को रोको। फिर विंग अपने मुंह पे हाथ रख के बाहर निकल जाता है और बहुत वोमिट करने लगता है। तो मिस्टर किम को नहीं पता था कि मतलब अभी कहाँ हो गया इनको, मतलब अभी खाना खा रहा हूँ इतनी जल्दी वोमिट हो गई। फिर वांग जी पानी देता है और फिर से थोड़ी देर गाड़ी उधर खड़ी रखता है, और उधर वो फोल्ड, पता है गाइस सबको पता होगा जब कैंपिंग में जाते हैं तो उसमें एक चेयर आती है, उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो वांग जी ने वो ही मतलब चेयर निकाली बाहर और वी को थोड़ी देर उधर ही मतलब खुली हवा में बैठाया और उसको थोड़ी देर बैठाया, पानी पिलाया, जूस पिलाया, ये सब, क्योंकि मिस्टर किम ने पूरा मतलब किचन का एक भी सामान ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी के डिक्की में नहीं लाया था। ऑब्वियसली उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी और डिक्की भी बहुत बड़े थे, तो मिस्टर किम सब कुछ लेके आए थे, खाने का, पीने का, सोने का, मतलब चादर, सब कुछ, ब्लैंकेट, स्वेटर सब कुछ लेके आए थे मिस्टर किम। उनका बस थोड़ी ही मतलब उससे उनको थोड़ी देर हो गई थी ये सब प्रिपेयर करने में, और वो सही टाइम पे आ गए थे हमारे वांग जी और वी को बचाने के लिए। फिर वांग जी फिर मिस्टर किम बाहर निकल के आते, कहते कि सर आप ठीक तो हो ना? तो मिस्टर किम फिर विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ ऐसा तो होता ही रहेगा। तो मिस्टर किम मतलब बहुत वो हो जाता है कि कैसा होता रहेगा, इसका मतलब क्या है मतलब। तो फिर वांग जी कह देता है कि विंग प्रेग्नेंट। तो जैसे ही मतलब मिस्टर किम ये सुनते कि विंग प्रेग्नेंट है, वो पूरा शौक हो जाते, क्या विंग प्रेग्नेंट है शादी से पहले, ऐसा करके वो मतलब थोड़ा शौक हो जाते हैं। तो वांग जी कहते हैं प्रेग्नेंट है भी, तो वो बेचारे शर्मा जाते हैं, तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं फिर से।
फिर वांग जी कहते हैं विंग अब ठीक है तुमको, तो चले अंदर। तो विंग कहते हैं फिर वांग जी पीछे से डिक्की से ही स्वेटर और ये सब निकालते हैं और वो मतलब जहाँ उन लोग बैठे थे आगे वहाँ सीट पे रख देता है। वो सीट बहुत बड़ी थी गाइस, हाँ मैं बोल दूँ आपको, वो बहुत बड़ी एक लग्जरी जैसी कार थी, तो ऑब्वियसली वो सीट बड़ी होगी ना। तो वो सीट में सब कुछ रख दिया वांग जी ने, वी का थोड़ा फ्रूट जूस ये सब कुछ रख दिया और गाड़ी में हम लोग फिर से बैठ गए। और वी को वांग जी ने बोला कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुमको थोड़ी देर बाद उठाऊंगा, तब जूस और फ्रूट ये सब खा लेना। तुमको टमी में अब दर्द नहीं हो रहा है ना? तो विंग कहते अब नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है अब। तो वांग जी कहता है तो तुम, फिर वो वांग जी के लेब में अपना सिर रख लेता है और वांग जी अपना मतलब कुछ ऐसे वो सोच रहा था कि सब कुछ प्रिपेयर हो गया होगा, हमारे मॉम डैड क्या कर रहे होंगे, सब कुछ सोच रहा था। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, क्योंकि मुझे है ना बहुत हेडेक हो रहा है, तो मैं इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना, ये ज़्यादा छोटा वीडियो होगा मुझे लगता है। तो हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है ना, इसलिए गाइस प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है।